नमस्कार, मैं कामनी शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज 22 इंडिया न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य और ताजा खबरों पर। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सीधा मैनपुरी से दिखाने जा रहे हैं। आईएएस अफसर राजाजी के बयान के बाद अब देखिए पीड़ित के बयान भी तेजी से हो रहे हैं वायरल। मैनपुरी में डीएम ने मां बेटी को इसलिए जेल भेज दिया क्योंकि उनकी आवाज तेज हो गई। पीड़ित मां बेटी का एक और वीडियो तेजी से हो रहा है सोशल मीडिया पर वायरल। अब डीएम साहब दे रहे हैं सफाई। आइए देखते हैं एक खास रिपोर्ट, क्या कुछ है पूरा मामला। देखिए उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से डायरेक्टर कामनी शर्मा की ये खास रिपोर्ट। मैं दिव्या, जिला मैनपुरी, थाना बेवर, किसनी तहसील, ग्राम बारामूर से बोल रही हूँ। मैं आज तहसील दिवस में गई थी एडीएम साहब से मिलने। वहाँ पे मैं अपनी समस्या को लेकर गई थी। मेरी वहाँ समस्या ये है कि मेरा 20 बीघा का चक है, मेरी मम्मी के नाम है और ज़बरदस्ती विपक्षी लोग 1.5 बीघा कब्जा करे हुए हैं और मैं लगातार सन 18 से कब्जा करे हुए हैं। सन 18 से लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, मेरी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। आज इसी समस्या को लेकर मैं तहसील में गई थी। तहसील में डीएम साहब से पेश हुई। डीएम साहब ने वहाँ मेरी कोई भी बात नहीं सुनी, मुझ पर धाराएं लगा दी नहीं। मुझे जेल भेजने की पूरी योजनाएं बना ली गई। मुझे वहाँ पर बंद कर मुझे तहसील में बैठा लिया, फिर थाने भेज दिया। थाने भेजने के बाद करीब थाने 2 घंटे बिठाए रहे। फिर हमें तहसील ले आए। तहसील आके 2 कागजों पे साइन करवाए। साइन करने के बाद फिर मुझे मेडिकल करवाने को ले गए। मेरे साथ ये गलत हो रहा है। मेरा 1.5 बीघा का कब्जा अभी तक नहीं छूट रहा है। मैं धारा 24 भी लगा चुकी हूँ, मेरी कोई भी समस्या नहीं है। विपक्षी लोग दमंगी हैं, गुंडागर्द हैं और बेमाफिया लोग हैं। मुझे मारने की और मेरी माँ को मारने की धमकी दी जा रही है। मेरे पास वीडियो भी है और मेरी कोई भी का नहीं सुन रहा है। मैं समाधान भी दिवस में मेरे साथ ये हुआ, वहाँ भी मेरी कोई भी सुनवाई नहीं हुई। मेरी माँ, मेरे पिताजी नहीं है, मेरी माँ है। मेरी माँ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया, मेरे भी खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। अब मेरी समस्या, मेरे खेत है ज़बरदस्ती, पता नहीं ये लोग मार तोड़ हर तरह से परेशान कर रहे हैं। सन 18 से विपक्षी लोग हर तरह से टॉर्चर कर रहे हैं मेरे साथ। जय हिंद। उसको समझाया गया, लेकिन वो आत्महत्या करने की बात बार बार कह रही थी। तो इस आशंका से ग्रस्त होकर कि कहीं वो आत्मघाती कदम न उठा ले, पुलिस की निगरानी में उसको पुलिस बुलाकर पुलिस की निगरानी में दिया गया और पुलिस ने भी उसको समझाया। धीरे धीरे उसका आवेग शांत हुआ तो उसको अपनी गलती समझ में आई। तो लगभग 2-3 घंटे के बाद वो क्षमा याचना करने लगी और उसको मुचल के छोड़ दिया गया। तो जो कदम उठाए गए उसके प्राणों की रक्षा के लिए उठाए गए और कोई इस तरह का आत्मघाती कदम न उठा ले। मैनपुरी में पहले 1-2 घटनाएं ऐसी हुई हैं हाल में ही, जहां पर दबाव बनाने के लिए लोगों ने आत्महत्या करने का प्रयास करना दिखाया और उससे माहौल खराब हुआ। साथ में वो लड़की जो थी वहां पर पब्लिक ट्रांक्विलिटी, लोक व्यवस्था को भी भंग कर रही थी। बहुत तेज आवाज में बोलना, आत्महत्या की बात करना, तो बार बार समझाने पर जो वो शांत नहीं हुई, तो उसके लिए बेस्ट यही लगा मुझे, सबसे सर्वथा उपयुक्त कदम ये लगा कि इसको निगरानी में रखा जाए ताकि इसका आवेग शांत हो। अब इस बात को तोड़ मरोड़ कर सफेद झूठ फैलाया जा रहा है कि उसको जेल भेज दिया गया। सच्चाई यह है कि उसकी समस्या पे कल ही राजस्व टीम गठित कर दी गई, कल भी राजस्व टीम उसके यहाँ गई थी और आज भी वो राजस्व टीम अपना काम कर रही है। मेरी समस्या अभी जब ये रिकॉर्ड हो रहा है तो पैमाइश हो चुकी होगी और उसको कब्जा दिलाया जा चुका होगा। वो माँ बेटी भी अपने घर पर हैं, कल ही से सकुशल हैं। केवल उसका आवेग देखते हुए, इस आशंका से कि कहीं वो अपने आप को कोई क्षति न पहुंचा ले, उसे निगरानी में रखा गया। तो ये बात बिल्कुल झूठ है कि उसको जेल भेजा गया या उसकी ऊंची आवाज या अपनी समस्या कहने पर नाराज होकर कोई कार्रवाई की गई है। ये बिल्कुल झूठ है, ये छवि खराब कही जा रही है। आप सहमत होंगे कि यहाँ पर जन समस्याओं के निस्तारण पर विशेष प्रयास किए जा रहे हैं और पिछले दिनों में जन समस्याओं में की गुणवत्ता में बहुत ही उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। उसकी गुणवत्ता मैं स्वयं जाकर मौके पर देखता हूँ, अपने अधिकारियों को भी दौड़ाता रहता हूँ और पब्लिक से भी ये कहना है, सामान्य जनता से, कि अपनी किसी भी समस्या को लेकर कभी भी मेरे पास आ सकते हैं, IGRS पोर्टल पर शिकायत कर सकते हैं, उनकी समस्याओं का त्वरित निस्तारण होगा। और ऐसे लोगों से सावधान रहें जो आपको उकसा रहे हैं या बाकाबिल बना रहे हैं, क्योंकि उनके लिए केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करना प्रमुख है। आपकी समस्या से कुछ लेना देना नहीं है। आपकी समस्या का निस्तारण जिला प्रशासन और पुलिस ही करेगी। आप निसंकोच होकर आएं